Hello, kids. Hi. 8th History, Chapter 3rd. Effects of British rule. Many years ago, when you were not born, 100, 200 years ago, ब्रज आप बॉर्न हुए थे? नहीं, ब्रज था क्या? क्षमा थी? क्षमा थी ना उतने साल पहले? अच्छा, फिर भी अभी तक 8 में है। चलो ध्यान। वेल, चैप्टर 3 इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। आज हम देखेंगे आखिर ब्रिटिश ने हम पे रूल किया तो हमें फायदा हुआ या नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान। बराबर। वो आए तब इंडिया टाटा बिरला अंबानी जितना रिच था, और वो रहे इंडिया घनसुखलाल दामोदर, बराबर है ना? बाबा बाबा हो गया, यानी कि हम लोग को हे हे बेबे बेबे से बाबा कर दिया हम लोग। समझ में आया? हाँ या ना? yes. समझ में आया? yes. अंबानी, अडानी और मालिया से हम लोग को बाबा बाबा आलिया कर डाला, हमारी हालत खराब कर दी। चलिए देखते हैं आखिर अंग्रेज हमारे वहां आए कैसे। सर रात को सो रही थी, सुबह उठ के वो हे जॉन लेट्स गो जो इंडिया, और इंडिया आगे नहीं। पहले ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। सबसे पहले मामा वास्को ड गामा गामा इंडिया आए, इंडियन कोस्ट तक पहुंचे। पहले पोर्चुगीज आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डच, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, चारों आए, और चारों इंडिया की मार्केट कैप्चर करने के लिए चारों में कंपटीशन लग गई। ब्रज, चारों लोगों में कंपटीशन लगी। कौन चार? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और मामा कहाँ का था? पोर्चुगीज। पोर्चुगीज। आपको पता है बच्चों, पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड द लास्ट टू लीव इंडिया। ये लोग इंडियन मार्केट कैप्चर करना चाहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ट्रेड के लिए आई थी, इन अदर वर्ड्स कहने के लिए ट्रेडिंग, मगर एक्चुअल में पोर्चुगीज ऑलरेडी वहां पे थे, बराबर। उन लोग ने जब अंग्रेजों को देखा तो अंग्रेजों को हटाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम कोई अंग्रेजों नहीं मांगता है, हम उनको हटाएंगा, मगर नहीं हटा पाए, वही हट गए। लेटर फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन देम, बराबर। अब ब्रिटिश को फ्रेंच, डच और लोकल रूलर्स ने भी बहुत अपोज किया। तो सबसे पहले मराठास, ब्रिटिशर्स आए, उनको यहां पे अपना रूल एस्टेब्लिश करना था। तो थेपला है क्या? हाँ, इतना इजी था क्या? स्टार्टिंग में मराठास से झगड़ा हुआ। यू नो, यूल बी सरप्राइज टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, गेस करो। ये प्लेस का नाम हमने कभी सुना नहीं है, फिर भी ट्राई करो। डैश वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। एम पर से, बिना देखे बोलो, ये प्लेस पे आप कभी नहीं गए हो। मुंबई, नाम सुना है? यस सर। अभी गलती से गए हो वहां पे? Yes, मुंबई, sir. अभी हम लोग रहते ही मुंबई में। यस, मुंबई उनका मेन सेंटर था वेस्टर्न इंडिया में। वो लोग आसपास की टेरिटरीज कैप्चर करना चाहते थे, मगर मराठास का होल्ड था। ये ब्रज व्रज नहीं है, पेशवा माधवराव है। उनकी मृत्यु हो गई। नहीं सर घबराओ, मुझे पुनर्जन्म है, ये तो 250 साल जिएगा। सर थोड़ा ज्यादा करो ना, मेरा ना तेरा 2500। हाँ तो ठीक। तो ये जो थे, इनका नाम था पेशवा माधवराव, शायद पेशवा माधवराव। अरे हाय तो कर, ऐसा नमस्कार तो कर। ये क्या सरकार है? ये और उनके अंकल, अंकल है ये प्रथम। सर आंटी कौन होगी? अबे अंकल, इसका नाम है रघुनाथ राव। अभी पेशवा माधव राव गुजर गए, ब्रज। तो आपका अंकल नालायक जो है ना, ये
प्रथम रघुनाथ राव, उसने ब्रिटिशर्स को बोला मुझे पेशवा बनना है, अगर हमारे वहां कोई बनने नहीं देंगे तुम आओ ना, अटैक करो ना और बाद में तुम जीत जाओ तो मेरे को बना देना पेशवा। चापला चाचा की मौत के बाद तुरंत इधर भागा। चाचा के चाचा भागे, चाचा भागा या भतीजा भागा? चाचा भागा, अच्छा। अच्छा। बराबर। इसके कारण ब्रिटिश मराठा पॉलिटिक्स में आए। 1774 से 1818, याद रखो कौन सी डेट? 1774 से 1818। 3 वॉर हुए, 3 वॉर हुए बराबर मराठा तो ब्रिटिश के बीच में 1774 और 1818 के बीच। फर्स्ट वॉर में मराठा एक साथ लड़े और जीत गए। ये फर्स्ट वॉर में मराठा जीत गए। ये अरे जीत गए ऐसे करो, फर्स्ट वॉर में मराठा जीत गए। ये एक साथ लड़े थे। समझ में आया? 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की और पहला इंग्लिश मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ बराबर। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, ये जो झलक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली बहुत शानी है, वो गवर्नर जनरल बना। ये झलक है ना, वो तो पिज्जा आएगा ना खुद खा लेगी, किसी को कुछ नहीं देगी, इतू सा भी नहीं, थोड़ा चीज गिरा होगा वो भी ऐसे चाट लेगी, सबको ऐसा। झलक ऐसी है। तो वो बोले मुझे पूरा इंडिया मांगता है, हमको पिज्जा का एक पार्ट नहीं, पूरा पिज्जा रोटला मांगता है, फुल डोमिनियन। सर डोमिनोज पिज्जा, डोमिनियन, फुल रूल ऑल ओवर द इंडिया। उसने बोला मगर ये रूलर्स को कैसे हम अपना बाटली में उतारेगा, ये प्रथम को मानसिक को व्हाट शुड यू। तो उसने एक मस्त ट्रीटी बनाई, सब्सिडरी अलायंस। सर सब्जी लेने डेयरी में गया, पागल है बेटा, सब्जी लेने डेयरी में गया नहीं, सब्सिडरी यानी कि फ्रेंड, अलायंस, फ्रेंडशिप कई इंडियन रूलर्स के साथ। उसमें उसे इंडियन रूलर्स को बोला मानसी, मानसी देखो कोई भी तुम पे अटैक करने को आया ना, हमारी आर्मी है ना, तुम्हारे साथ हम है ना। मानसी बोले हाँ चापले, हाँ तुमको हमारा हेल्प जरूर मिलेगा मगर कुछ टर्म्स है। क्या भाई? हमारी आर्मी तुम्हारे वहां मेहमान बनकर रहेगी, इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट, और उनका पगार तुम देगा। मानसी बोले बाप रे, ये झलक में मानसी के घर पे रह रही है, उसके नौकर चाकर रह रहे हैं, और झलक बोले मानसी ये नौकर चाकर का पगार तुम दोगे। मानसी बोले भाई तेरे नौकर चाकर तेरे लिए खाना बनाते हैं, तेरे हाथ पैर दबाते हैं, मेरा कुछ काम नहीं करते, मुझे तो खुद ही अपना काम करना पड़ता है, तो भी हम तुम्हारे घर पे है ना। झलक बोले मानसी मैं तुझे साची से प्रोटेक्ट कर रही हूँ ना, वरना साची तेरे पे अटैक करेगी तो क्या होगा, मैं हूं ना उधर चौकीदार सब्जी, तो मेरी आर्मी आएगी, उसको तुमको खर्चा देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मेरे अलावा तेरी और कोई दोस्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, you would have not alliance with any other power, you cannot declare war without my permission, समझी? रूलर एक ब्रिटिश रेसिडेंट को अपने कोर्ट में रखता जो हर बात में दखलंदाजी करता। कुछ इंडियन रूलर्स ने ये बात अपना ली बेवकूफों ने और अपनी फ्रीडम यूज कर ली। 1802 में ये जो बाजीराव सेकंड है ना, सांची, उस नालायक ने भी सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर दी। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वसई। By this treaty was not acceptable to some Maratha Sardars. इसके कारण और एक एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ब्रिटिशर्स में जीत गए और उनका इंटरवेंशन मराठा स्टेट में बढ़ता गया। They became intolerable, उनको बर्दाश्त करना बहुत डिफिकल्ट था। फिर बाजीराव सेकंड जो खुद ही उनको लाया था, उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया। भाई साहब डिफीट हो गए और 1818 में सरेंडर कर दिया ब्रिटिश को। इसी प्रकार कैपिटल ऑफ मुगल्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलत राव शिंदे, and by defeating the troop of Shinde, General Lake captured Mughal emperor and gained victory over Hindustan. इस प्रकार धीरे धीरे पूरा इंडिया ले लिया।
पेशवाशिप भले खत्म हो गई मगर छत्रपति प्रताप सिंह जो सतारा का थे वो आज भी रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने प्रताप सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन की और ग्रैंड डफ को एक ऑफिसर को उधर अपॉइंट किया कि उसे हेल्प करे भाई सब चीजें संभालने में। बाद में उसी छत्रपति को उन लोग ने ना थ्रोन से निकाल दिया और उनको काशी भेज दिया गया जहाँ पे वो 1847 में मर गए। इट्स लाइक मानसी ने झलक को अपने घर पे काम करने के लिए रखा, झलक ने मानसी को ही बाहर निकाल दिया कि मानसी को घर पे बुलाना मत। रंगो बापूजी गुप्ते, a loyal officer of छत्रपति, fought the legal battle and went up to England, मगर उसके एफर्ट्स अनसक्सेसफुल रहे। बाद में डलहौजी रिजेक्टेड द एडॉप्शन पॉलिसी और 1848 में एनेक्स द स्टेट ऑफ सतारा। बेटा समझ में आया? ब्रिटिशर्स की ड्यूअल गवर्नमेंट डाली। ड्यूअल गवर्नमेंट मींस दो गवर्नमेंट। बेटा पहले पता चला ये? हाँ है ना? यस सर। रॉबर्ट क्लाइव ने 1776 में दो गवर्नमेंट निकाली। वो बोले कि जैसे ये झलक है ब्रिटिश ऑफिसर, वो मानसी इंडियन ऑफिसर के वहां पे आई तो उन्होंने बोला दो गवर्नमेंट रहेगा, जैसे लगान वसूल करना, पैसा लेना वो काम हम करेंगे और टेंशन वाला काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो तुम करो। शानी है ना? एंजॉय सब तुझको और काम मुझको। समझ में आ रहा है? ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम थी। उसके इविल इफेक्ट्स थोड़े दिनों बाद पता चले क्योंकि पैसा पूरा जाता था कंपनी के पास, इंग्लैंड में, इंडिया में रहता ही नहीं था। ट्रेड में मोनोपोली होने के कारण कई ट्रेडिंग कंपनीज इंग्लैंड की यहाँ पे सेट हो गई थी। बेटा समझ में आ रहा है? मोनोपोली ऑफ ट्रेड इंडिया इज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी से। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी से नाराज होगी। बराबर, सब लोग इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज करने लगे। बराबर, हाँ है ना? और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बने टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी। क्या लॉज बने जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया गया? वेल, बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने। उन्होंने बोला मुंबई की पॉलिटिक्स अब मद्रास प्रोविंस आप। 4 मेंबर की कमिटी बनाई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड। इसमें बोला कि एक परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा जो कंपनी के सारे अफेयर संभालेगा। 1813, 33 और 1853 में नए लॉज पास हुए और कंपनी के वर्किंग में काफी चेंजेस आए। इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे टोटल अपना कंट्रोल ले लिया। बेटा समझ में आ रहा है क्या हुआ? झलक है ना, एक कंपनी है, मगर अपना जो सांची है ना वो कंट्री की क्वीन है। उसने देखा झलक मानसी के देश में जाके ट्रेड कर रही है और झलक की झलक है, वो सारे पैसे कमा रही है। तो सांची बोले अबे मैं किंग क्वीन हूँ, मेरे को हफ्ता मांगता ही अपना रे, अपने को चलेगा नहीं। तो उसने धीमे 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 लॉस बना के सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। एनी प्रॉब्लम? हाँ है ना? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो सब सिस्टमेटिक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुई, सिविल सर्विस, मिलिट्री, पुलिस फोर्स, जुडिशियल सिस्टम, ये मेन पिलर्स हो गए। अभी आगे में देखना है कि उनके कारण सिविल सर्विस, मिलिट्री, जुडिशियल, इक्वालिटी क्या क्या हुआ। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir.